कल चर्चा हो रही थी कुतुबुद्दीन ऐबक पर, किस तरह से उसने यहाँ पर आते ही, कब्जा जमाते ही सनातनी मंदिरों को तोड़ा और उनको तोड़ करके उसने भव्य इमारतें और मस्जिदों का निर्माण करवाया, जो कि न तुर्की में मिलती हैं और ना ही अरब में मिलती हैं। आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिस विषय को आधार बनाकर हमारे इतिहासकार इतिहास का लेखन कर रहे हैं। आज हम उस लेखन पर आएंगे कि इतिहास लेखन की क्या परिपाटी थी उस समय। ऐसा हमारे इतिहासकार कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही भारत में इतिहास लेखन की एक व्यवस्थित परंपरा शुरू हुई। मतलब इससे पहले कभी इतिहास लिखा नहीं गया। जो व्यवस्थित परंपरा आई वह केवल और केवल इस्लाम के भारत में आने के बाद ही आई, जब उनका कब्जा हो गया। इसके पहले कोई ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं है, इतिहास लिखा ही नहीं जाता था। तब तो हंसी मजाक लिखी जाती थी इतिहासकारों के अनुसार। और इस इतिहास लेखन की जो ये परंपरा विकसित हुई, इस परंपरा को इन कम्युनिस्ट जो इतिहासकार थे उनको भी दो भागों में बांटनी पड़ी। एक जो कि उलेमाई विचारधारा, मतलब जिसमें पूरी तरह से कट्टरता, वास्तविकता दिखाई गई, किस तरह से सनातनियों का संहार किया गया, सनातनियों के मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया, यहाँ धन वैभव को, साथ ही साथ धर्म ग्रंथों को जलाया गया, नष्ट किया गया, ब्राह्मणों को मृत्युदंड प्रदान किया गया। सनातनी परंपरा को मिटाने का जो सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा गया, उसको कम करते हुए उन्होंने उलेमाई विचारधारा का नाम दे दिया और दूसरा नाम दिया गैर उलेमाई विचारधारा। अब इन दोनों ही विचारधाराओं में कोई और नहीं आता है, कोई भी और इनके अंदर नहीं आता है। आता कौन है? इनके अंदर आते हैं सारे के सारे मुस्लिम, और उन्होंने ही इतिहास का लेखन आरंभ किया और उसी को इन्होंने कहा कि व्यवस्थित इतिहास लिखी गई है। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस सोच को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या भारत का वास्तविक इतिहास यही है? आप खुद सोचेंगे। उलेमाई इतिहासकार जो होते थे, जिनको इन्होंने कहा, अरे वो तो महादुष्ट, ये मानकर चलिए हिंदू धर्म के लिए वो काल के रूप में थे। ऐसे लोगों को इन्होंने उलेमाई कहना इनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी जो किताबें मिलती हैं उनको भी तो पढ़ा जाता है, तो उनको मजबूरन बस इन्होंने उलेमाई कहा है। अब उलेमाई जो इतिहासकार होते थे, उनमें जो पहला नाम आता है वह आता है बर्नी का। मिनहाज उस सिराज का नाम आता है। इन दोनों के द्वारा जो लिखा गया, उसमें क्या लिखा गया है आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। ये ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने अपने लेखन में धर्म और कुलीनता को विशेष महत्व दिया है। धर्म कौन सा? इस्लाम। कबीलों के रीति रिवाजों को इसने धर्म के नाम पर, भारत के लोगों ने उसको महिमा मंडित कर दिया। तो ये इस्लाम के लिए, इस्लाम के अनुसार लिखते थे। और जो गैर उलेमाई थे वो राजा के अनुसार लिखते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि ये राजा से भिन्न लिखते थे। ये केवल आधुनिक इतिहासकार जो कम्युनिस्ट थे,
उन्होंने ये हमारे सामने रखा जिससे कि हम दिग्भ्रमित हो जाएं। उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को हम उतना ज़्यादा गौर ना करें और केवल अच्छा ही अच्छा निकालें। प्रत्येक मुस्लिम शासक को महान घोषित करें, और घोषित किया गया, हमको लगातार वही पढ़ाया गया। बर्नी इतिहास को परिभाषित करते हुए कहता है, क्या कहता है कि इतिहास विज्ञानों की रानी है। इतिहास विज्ञानों की रानी है। आप समझ लीजिए क्या कह रहा है, जो केवल उच्च कुल के व्यक्तियों को ही दिशा दे सकती है। और कहा जाता है इस्लाम में कुलीनता का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जाति व्यवस्था नहीं है इस्लाम में। आज भी वो जो चाटुकार इतिहासकार वहां पहुंचते हैं, एक वो विवेक श्रीवास्तव पहुंचता है, आप लोग उसको देखते होंगे। भारत का सबसे नंबर 1 गद्दार अगर कोई व्यक्ति है, ये मानकर चलिए वो राष्ट्रद्रोही है, वो आतंकवादी है, बौद्धिक आतंकवादी है। उससे नीच आज तक भारतीय राजनीति में मैंने कांग्रेस के अंदर भी व्यक्ति नहीं देखा। इतना नीच व्यक्ति है वो, और उसको लगातार डिबेट में बुलाया जाता है। ऐसे व्यक्ति को तो पकड़ करके चौराहे पर खड़ा करके गोली मरवा देनी चाहिए सरकार को। और अगर ऐसे लोग लगातार डिबेट में आते रहेंगे तो वो विषय की गंभीरता को कभी समझते ही नहीं है, वो सिर्फ अपना राग अलापते हैं। ये तो वर्तमान की स्थिति है। अब इधर सुनिए आप, क्या स्थिति है इनकी। मतलब उच्च कुल के व्यक्तियों को ही दिशा दे सकता है इतिहास, तभी वो विज्ञान होगा। और कुलीनता है नहीं इस्लाम में। ढेर सारे जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो नुमाइंदगी करते हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि सनातन के अंदर कमियां हैं। इस्लाम के अंदर कोई कमी नहीं है। इस्लाम तो उनके अब्बा जैसे लगने लगते हैं उनको, क्योंकि इन्हीं के पास सच्चाई और ईमानदारी है। किसके पास? जो कुलीन है। ये बर्नी कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। सच्चाई और ईमानदारी केवल और केवल कुलीनों के पास है। ऐसे इतिहासकार हमको पढ़ाए और दोषारोपण ब्राह्मणों के ऊपर लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने ही इस देश को बर्बाद किया है। अरे ब्राह्मण थे तो जीवित हो, और आज ये कह रहे हो कि मैं सनातनी नहीं हूं, मैं बौद्धिस्ट हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। कुछ नहीं होते। कलमा पढ़ रहे होते, खतना करवा चुके होते। उसके सिवा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होता। और ना ही विकल्प है जो पाकिस्तान गए थे। देवेंद्र नाथ मंडल को पढ़ लेना ढंग से, वो भी ऐसी ही सोच लेकर के गए थे। आज वर्तमान स्थिति आप बांग्लादेश में देख सकते हैं। चलो खैर, बर्नी आगे लिखता है कि इतिहास कुलीन व्यक्तियों के गुणों और उसकी विशेषताओं और परंपराओं का वृत्तांत है, केवल कुलीनों का ही, केवल कुलीनों का। अब इस्लाम में कौन कुलीन है और कौन अकुलीन है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। अगर कोई आपको अकुलीन लगता हो तो कृपया आप उसको बताएं, और जो कुलीन लगते हों वो अपने को लिखें कि मैं ही कुलीन हूं, शेष अकुलीन है, उनका कोई मतलब नहीं है। बर्नी के विचार में इतिहासकार का संबंध उच्च कुल से होना चाहिए। कौन से कुल से होना चाहिए? उच्च कुल से होना चाहिए। अब कहाँ है उच्च कुल, ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं हमारे में जाति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे में कुलीनता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब आप पूछिए इनसे कि आखिर बर्नी ऐसा क्यों कह रहा था, और अगर बर्नी ऐसा कह रहा है तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि राजा किस तरह से बोलता होगा उस समय।
जो इनका सुल्तान होता होगा वो किस तरह से बोलता होगा। और जो कुलीन नहीं है उसमें भारतीय मुसलमान हैं, वही जो सीना फुलाते हैं हमारे बाप दादों ने बनवाई है कुतुब मीनार। उनको बताओ कि उनकी औकात क्या है, क्या औकात थी सल्तनत काल में, मुगल काल में उनकी। जब तुम्हें अपनी औकात नहीं पता है और आज दूसरे को बप्पा कहोगे तो तुम्हारी दशा तो यही होने वाली है। किसी को बाप बना लेने से वो बाप नहीं होता है, वास्तविक बाप ही बाप होता है। सम्मान वही दे सकता है जो वास्तविक है, और किसी को बाप बना लेने से वो संपत्ति आपकी नहीं होगी, कितना भी कुछ भी आप कर लें। आज स्थिति यही है हमारे यहाँ की। जगह जगह पर फिलिस्तीन के लिए सीना पीटा जाता है, पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तत्पर है। पाकिस्तान के ऊपर एक पटाखा फूटता है, समझो इनके ऊपर ज्वालामुखी फूट जाता है, चिल्लाने लगते हैं। ये कभी भी हिंदुस्तान के वफादार नहीं हो सकते हैं। केवल और केवल हिंदुस्तान का वफादार वही मुसलमान हो सकता है जिसके अंदर आज भी सनातनी रक्त अपनी श्रेष्ठता साबित कर रहा है। वरना मुसलमान मतलब हिंदुस्तान के लिए गद्दार, वो कभी हो ही नहीं सकता है। वो गाजा का हो सकता है, वो ईरान का हो सकता है, वो इराक का हो सकता है, वो अफगानिस्तान का हो सकता है, वो बांग्लादेश का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है, वो इंडोनेशिया का हो सकता है, मलेशिया का हो सकता है, लेकिन वो कभी हिंदुस्तान का नहीं हो सकता है। वो अंग्रेजी भाषा पढ़ना उनको अच्छी बात है, अंग्रेजी भाषा में सब कुछ कर लेंगे। अंग्रेजों ने किसके ऊपर शासन किया? कहते हैं अंग्रेजों को भगाने में मैंने महती भूमिका निभाई। अरे इतिहास गवाह है, किसी भी मुसलमान ने अंग्रेजों को भगाने में महती भूमिका नहीं निभाई। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, अशफाकुल्लाह खान, उसके अलावा कोई नहीं। सिर्फ दिखावा, सिर्फ दिखावा, अपने हितों के लिए ये सारे सब काम करते थे। और जब से इनकी उत्पत्ति हुई है तब से लेकर आज तक, और जब तक ये रहेंगे इस धरा के ऊपर, ये कभी भी किसी के वफादार हो ही नहीं सकते। ये इतिहास कहता है भारत का। और हमारे यहाँ के जो कन्वर्ट होकर के, जिनके फोरफादर हिंदू थे, वो अपने को साबित करने में जुटे हुए हैं कि मैं मुसलमान हूं, मेरे बाप दादों ने ये कुतुब मीनार बनवाई है और ये लाल किला और ताजमहल बनवाया। उसकी हकीकत पर भी आएंगे। जैसे कुतुब मीनार की हकीकत आपके सामने रखी गई, जैसे आपके सामने कुब्बत इस्लाम मस्जिद की हकीकत आपके सामने रखी गई, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा की जो हकीकत है वो आपके सामने रखी गई, उसी तरह से इनकी हकीकत भी आपके सामने रखी जाएगी। आप समझ जाएंगे कि क्या स्थिति इनकी थी, क्यों ये सीना पीट रहे हैं, और इनके साथ हुआ क्या वो तो अभी बताना बाकी है। अभी तो इतिहासकारों पर ही चल रहे हैं। अभी जफर खां को इन्होंने कहाँ सोचा? मंगोल जिसके नाम से कांपते थे और उसको मरवा दिया था, सहायता नहीं भेजी थी इस अलाउद्दीन खिलजी ने, वो भी बताऊंगा आपको। तो ये तो कुलीनों के हितों का संरक्षण करने की बात करता है। कुलीन ही इतिहासकार हो सकता है और कोई हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब उस समय के जितने भी इतिहासकार हैं वो सारे ही के सारे कुलीन ही थे, और जो कुलीन नहीं थे वो इतिहासकार नहीं बन सकते थे। बर्नी कहता है कि सुल्तान को इस्लाम का संरक्षण करना चाहिए। मतलब उस काल में जब इस्लाम को फैलाने के लिए लगातार हिंदू, जैन, बौद्ध मठ मंदिरों को तोड़ करके वहां पर मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा था, तब भी इसके हृदय को सुकून नहीं मिल रहा था, चैन नहीं मिल रहा था इसके हृदय को। तब भी ये कहता है
कि जो सुल्तान हो उसको इस्लाम का संरक्षण करना चाहिए तथा शरीयत के नियमों को लागू करना चाहिए। शरीयत के नियमों का, शरीयत के नियम कौन से हैं जानते हैं आप? नहीं जानते? जजिया के बारे में तो जान ही लीजिए, जो केवल और केवल गैर इस्लामिक लोगों से वसूला जाता था। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं की भी चर्चा करता है और उसकी सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना की भी चर्चा बर्नी करता है। ये ऐतिहासिक तथ्य हैं, इनको लेकर के ही इतिहासकार बर्नी को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। और बर्नी जो ये इनकी योजना थी सांकेतिक मुद्रा की, उसकी असफलता का पूरा दोष हिंदुओं पर डालता है कि हिंदुओं ने ही इसकी सांकेतिक मुद्रा को असफल बनाया। उत्तरदायी कौन है? हिंदू, मुसलमान नहीं। शासन उनका था और किसी भी असफलता के लिए उत्तरदायी कौन था? हिंदू था। वो यहां तक लिखता है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। क्या हिंदू का ही घर टकसाल बना था और इन मुसलमानों के यहां कुछ नहीं था? इन बातों को इसलिए उठा करके सामने रखा जा गया है इन कम्युनिस्ट इतिहासकारों के द्वारा कि इनको रखने से हिंदू बेइज्जत होगा, क्योंकि हिंदू बेईमान था ही, ऐसा ये प्रमाणित करना चाहते हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि इन हरामखोरों के आने से पहले हिंदुस्तान के कोई भी घर ऐसे नहीं होते थे जिनमें ताला लगाया जाता हो। सारा सामान खुले में पड़ा रहता था, कोई छूने वाला नहीं होता था। ये हमारा इतिहास है और आज हमारे ऊपर इस तरह के लांछन इन दो कौड़ी के लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं और वो खुद को इतिहासकार कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि विदेशी यही चाहते हैं, क्योंकि किसी भी संस्कृति को उन्होंने जीवित नहीं रखा। केवल और केवल अगर कोई संस्कृति ऐसी है जो पुरातन से लेकर आज तक जीवित है तो वो सनातन संस्कृति है और उसे न कोई मिटा पाया था, न कोई मिटा पाया है और न कभी कोई मिटा पाएगा। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मिटेगी नहीं, अवश्य मिटेगी। 50 साल और कांग्रेस को शासन करने दीजिए, इस्लामिक देश होगा हिंदुस्तान। अब ये जनता जाग चुकी है, हिंदू जाग चुका है और वो कह रहा है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है। भारत केवल और केवल सनातनियों के लिए है, इसलिए इनके पेट में मरोड़ हो रही है। हर एक बात में तर्क उतर्क कर रहे हैं। अब ये जो बर्नी के कथन हैं, इन कथनों पर इनके एक भी शब्द नहीं आएंगे। ये तो बर्नी थे। ऐसे ही मिनहाज सिराज भी लिखता है। इन दोनों की जो किताबें हैं उनके बारे में भी बताएंगे। अब गैर इस्लामी पहले आप सुन लीजिए, अभी सबके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जो गैर उलेमाई कहे गए हैं इतिहासकारों के द्वारा, उन इतिहासकारों ने धर्म और कुलीनता जैसे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर तटस्थ रूप से इतिहास लिखा है, जबकि कोई भी ऐसा राइटर नहीं रहा है उस समय का जिसने तटस्थ होकर के लिखा। सबने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की चाटुकारिता लिखी है। चाटुकारिता ही नहीं लिखी, ये मानकर चलिए अपने हृदय के अंदर सनातन के प्रति जो जहर था उसको उन्होंने लिखा है। और वो ऐसे जहर नहीं लिखा है, पटल पर दिखाया गया, जगह जगह पर हिंदुओं का नरसंहार कराया गया, उनके प्रत्येक उस चिन्ह को मिटाने की चेष्टा की गई है जिस चिन्ह को मिटाने से सनातन समाप्त हो जाए। लेकिन दाद देनी पड़ेगी हिंदुस्तान के उन छोटे छोटे राजाओं को जिन्होंने एक तरफ ये तोड़ करके मंदिर जाते थे और दूसरी तरफ वो मंदिर का पुनर्निर्माण करवा देते थे। दाद देनी पड़ेगी उन कारीगरों को की जो समय नहीं लगाते थे पुनः मंदिर का पुनरुद्धार करने में,
दाद देनी पड़ेगी उन बढ़इयों का, लोहारों का, जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा करके मंदिरों के निर्माण के पुनर्निर्माण में महती भूमिका निभाई। ब्राह्मण अपने धर्म ग्रंथ और मूर्ति लेकर के कूद जाते थे नदियों में, बच गए तो बच गए, वरना उफनाती नदियों में डूब जाया करते थे, धर्म ग्रंथ भी नष्ट हो जाते थे। ऐसी स्थितियों में ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों को रटना आरंभ किया कि पूरे की पूरे वेद रट लिए, और जब वो रट लेते थे उसके बाद वो तुरंत जंगल की तरफ भाग जाते थे, और जंगल की तरफ भाग कर जाते थे, वहां पर छात्र एकत्रित करते थे और उनको सिखाते थे, उनको भी रटाते थे, हमारे धार्मिक ग्रंथ वेद पुराणे रटाते थे। तब आज ये परंपरा जो जीवित बची है, ये इस तरह के, और जो क्षत्रिय होते थे उनका तो जीवन ही लड़ने के लिए होता था। बेचारे बच्चे पैदा होते थे तलवार हाथ में उठा लेते थे, और उनका भी भीषण नरसंहार किया जाता था इन आतताइयों के द्वारा। कैसे हम भूल जाएं उसको? हा? कैसे भूल जाओगे? अरे अगर उनको सही ढंग से पढ़ाया ही होता तो भले ही 70 साल में हम उसको भुलाने का प्रयत्न करते। अंतिम क्षण में भी जब देश आजाद हुआ तब तुमने बंटवारा करवा लिया, इससे ज्यादा और तुमको क्या चाहिए? हा? तुम कहते हो हमारे अंदर नफरत है तुम्हारे प्रति। अरे तुम तो नफरत के पात्र भी नहीं हो कि तुमसे नफरत की जा सके, तुम इतने नीच हो। अमीर खुसरो का नाम लाया जाता है। हिंदी की उत्पत्ति अमीर खुसरो ने की है, ऐसा बताया जाता है। हिंदी और उर्दू की जो उत्पत्ति है वो अमीर खुसरो ने की है। अब किससे क्या कहें? अरे किसी को भी ये तो ये कह देते हैं भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है। इन इतिहासकारों के द्वारा ये पढ़ाया गया, यहां बताया गया कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है, और इसी कांग्रेस के शासनकाल में पढ़ाया गया। मैं भी पढ़ता था, मुझे भी रटना पड़ा था कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने कराया था। लेकिन जब मैंने उन सारे पन्नों को पलटा तब मुझे पता चला कि भारत की खोज वास्को डी गामा क्या, इस संसार में जो भी मानव जाति है वो सनातन से ही निकली है। जितने ये पंथ हैं सारे के सारे सनातन से ही निकले। बस अंतर ये था कि सनातन से जो भी रुष्ट होता था वो मांसाहार पर टूट पड़ता था, सनातन से जो भी रुष्ट होता था वो हिंसा पर टूट पड़ता था। लेकिन सनातन ने कभी हिंसा नहीं की, सनातन ने कभी मांस भक्षण पर बल नहीं दिया। लेकिन सनातन ने यह भी नहीं कहा कि अगर तुमको अपनी जीविकोपार्जन के लिए इसका उपयोग करना पड़े, मांस भक्षण भी करना पड़े, तो भी आप जीवित रहें उसका भक्षण करके, क्योंकि आपके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया गया है इस संपूर्ण संसार को उसकी आवश्यकता है। इसीलिए सनातन में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर ये शब्द नहीं प्रयोग हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। ये पृथ्वी ही हमारा घर है, पृथ्वी ही हमारा परिवार है, किसी ने नहीं कहा। अभी इन इतिहासकारों के बारे में तो हम बता ही रहे थे जिनको महान घोषित किया गया है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कुलीन ही इतिहास लिख सकता है और कोई लिख नहीं सकता है, शेष किसी का कोई अधिकार नहीं है। हसन निजामी, इन्होंने ताजुल मासिर लिखी, अरबी फारसी में इन्होंने लिखी।